श्री राम जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरे गोविंद राधा रानी सरकार, प्रसिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जीवन का आनंद प्रभु के चरणों में है, श्री हनुमान चालीसा के पाठ में है महाराज। और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मेरे प्रभु के गुणगान का श्रवण करने से है, प्रभु के चरित्र का मनन करने से है और प्रभु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से है महाराज। मुख्य जीवन का उद्देश्य तो यही है, बाकी सब व्यर्थ है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम नाम का उच्चारण करते रहिए, भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाए रहिए, आनंद पूर्वक जीवन बिताते रहिए। जय जय श्री सीताराम। आनंदमयी इस यात्रा में जो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सभी कर रहे हैं, आज के यात्रा में आइए आगे बढ़ते हुए भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल। करत चरित धर मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु रघुनाथ जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं महाराज, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जैसा कि हम सभी ने कल श्रवण किया कि ये जगत के जंजाल है क्या, सत्संग छुड़ा देना और संत के दर्शन तक न पहुंचने देना, यही सब जंजाल है जीवन के। मन तो बहुत करता है कि आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें, लेकिन इस जगत के जंजाल, इस संसार के स्वार्थी लोग उधर एक भी कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, बाधाएं पैदा कर देते हैं महाराज। सखा समुझे यस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुच सुजान बट चेर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। इसी प्रकार से हम सभी ने श्रवण किया है कि महाराज जीवन में इस जीवन के परिवर्तन कब आ जाए कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन प्रतिदिन प्रति क्षण अपना स्वरूप बदल रहा है और अपना जो कर्म है, सत्कर्म है, वो भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है भगवान।
नृपयस कहे वो गोसाई, जस कहे करो बल सोए, कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिम रोए। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करते हुए श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े हैं सुमंत जी, और बालक की तरह रोने लगे हैं महाराज। तात कृपा करे की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधाओ। चिबिदधीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे वो सही संकट नाना। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। मेरे रघुनाथ जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया है महाराज, और बोले हैं कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है महाराज, फिर भी आपको ये कहना चाहते हैं कि सभी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे महाराज, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया है। इसीलिए इस स्वार्थी संसार में भी आज कभी भी कोई सत्कर्म करने लगिए तो किसी न किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नाराजगी दिखाता है, स्वार्थ में नाराज हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि ये धर्म का कार्य है, और धर्म का कार्य करने के लिए किसी किसी को ही ये अवसर प्राप्त कराते हैं। मेरे प्रभु रघुनाथ जी, सदगुरु अपने शिष्य को सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है, तो ये ध्यान रखना है कि धर्म के लिए किसी से विचलित नहीं होना है, धर्म कार्यों में अडिग रहना है और आगे बढ़ते रहना है महाराज। क्योंकि ये संसार अपने स्वार्थ के कारण और मान अपमान में ही डूबा रहेगा। हमें धर्म के कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना है, इसलिए किसी के मान अपमान में फंसना नहीं है महाराज। प्रभु का काज है, हनुमान जी की कृपा है, सदगुरु का आशीर्वाद है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और हाँ, यदि आप धर्म में रत है, धर्म के कार्यों में रत है, सत्कर्म में रत है, तो धर्म प्रभु के रूप में ही आपकी रक्षा भी करता है। चाहे जितना विरोध हो जाए और चाहे जितनी बातें बोली जाए, आपको धर्म आपको कहीं से भी विचलित नहीं होने देगा। इसीलिए मेरे रघुनाथ जी कहते हैं कि संसार के कार्य तो बहुत हैं, लेकिन धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोए धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहो। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिरे पातक लहूँ। क्या बोले? वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है संसार में। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा महाराज।
प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। पितुपद गई कही कोटि न ते, विनय करब कर जोरे, चिंता कवनिव बात के, तात करिय जनि मोरे। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के करके उसके साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करम तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावो पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपर्यजन बिकल निषादो, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े ही हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे और अपने मन को दुखी न करने पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए महाराज। हाय, हमने ये क्या कह दिया, भैया लक्ष्मण से हमने क्या क्या नहीं बोला। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु रघुनाथ जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया है। सकुचि राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई, कहा सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु, जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया, न तर निपट अव लंब बिना, मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। मेरे रघुनाथ जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से मीठे वचनों में कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश किसी से कहिएगा नहीं। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न रह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और रघुनाथ जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली अपने प्राण को त्याग देती है महाराज। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ रव तहाँ तब रहिए सुखे नसिय, जब लगे विपते बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती है तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी महाराज। विनती भूप की न जय भांति, आरती प्रेत न सो कहे जाति, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दीन सिक कोटि विधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु त सब कर मिटे कबारो, सुनि पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वो दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता महाराज। कृपा निधान रघुनाथ जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से
सीख देने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, मेरी भी मन की बात को थोड़ा सा सुन लीजिए और मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति चाह के मिछे की, प्रभा जाए कहाँ भानु बियाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति प्रेम में विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग रह सकती है महाराज। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग करके कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर मेरी माँ सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित होगा, इसलिए जो मेरे रघुनाथ जी ने कहा है उसी का मुझे पालन करने दे। आरती बस सन मुख भयो, बिल गुण मान बुतात, आरज सुत पद कमल बिनो, बाधि जहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं, मेरे लिए सभी व्यर्थ है। मेरे रघुनाथ के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे रघुनाथ के चरणों से अगर ये एक पल भी मन हटेगा तो ये प्राण छूट जाएंगे, प्राण रह नहीं पाएंगे। मेरे रघुनाथ की कृपा चाहिए। मेरे रघुनाथ जब आशीर्वाद और कृपा अपना प्रदान करते हैं इस जीव पर, तभी कल्याण होता है। इसलिए हमारा भी प्रयास जीवन में होना चाहिए कि सदा राम भजन में, सदा प्रभु के चरणों में इस मन को लगाते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी का जीवन आनंद में बीते, सभी प्रकार की कड़वाहट इस मन से निकाल करके प्रभु के चरणों की सेवा और प्रभु के चरणों में इस मन को लगाए रखें। बाकी सभी व्यर्थ की बातें हैं महाराज। आनंद तो अपने हृदय में ही है जहाँ प्रभु विराजित है। दूसरे की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। श्री राम जय जय राम।